को आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्या जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ड्रिल के बारे में। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर करा चुके हैं। सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में जाकर आपको डिस्कस करी है। पीडीएफ आपको मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा देता हूं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन डालते हैं और पीडीएफ को आपको थोड़ा सा थोड़ी हाईलाइट पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, तो इस वजह से पीडीएफ डालने में थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो जो स्टूडेंट आज हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ नए स्टूडेंट, प्लीज वो जो इससे पहले वाली क्लासेस है हमारी सारी जाके देखिएगा, और प्लस आने वाली जो क्लासेस है उसमें हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी भी आप किसी स्टूडेंट को लेकर जितनी मैंने क्लासेस दी है कोई भी डाउट है तो आप सभी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, तो समय को ना गवाते हुए मैं आज के टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक मेरा क्या है, ड्रिल। क्या है भाई आज का टॉपिक ड्रिल, ठीक है। ओके 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 ठीक है सर, मेरा काम ओके ओके क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्या भाई, ड्रिल, ठीक है। सबसे पहले ड्रिल का इंट्रोडक्शन जानेंगे, काम क्या करता है, ठीक है। 3 से 4 क्लासेस होंगी इसमें, तो अभी जो पहली वाली क्लासेस है इसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रिल का इंट्रोडक्शन, ड्रिल क्या काम करती है, ड्रिल का मटेरियल और प्लस ड्रिल के कौन-कौन से भाग होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि ड्रिल के ऊपर कौन-कौन से एंगल्स बनते हैं, और फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें दिखाऊंगा टाइप्स ऑफ ड्रिल, ठीक है, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले जो ड्रिल की मैं बात करूं तो ड्रिल का जो हिंदी में नाम होता है इसे क्या बोलता हूं मैं, बर्मा, ठीक है। क्या बोलता हूं इसे मैं, बर्मा बोलता हूं, ठीक है भाई। सबसे पहले आपने ये जाना। तो ड्रिल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। कटिंग टूल कैसा है कि ये आपकी जो वर्कपीस होती है ये वाला, ये इसमें आपको होल करता है। कैसा होल करता है, राउंड होल करता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि ड्रिल के द्वारा कौन सा होल किया जाता है, तो राउंड होल किया जाता है। आप यहां से ये बातें आप यहां से जान लीजिएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है जो वर्कशॉप में या किसी भी वर्कपीस पर आपका गोल सुराख करता है। और ड्रिल जिसकी सहायता से गोल सुराख करता है वो किसकी सहायता से करता है, ड्रिल मशीन की सहायता से। और उस क्रिया को, जो ड्रिलिंग क्रिया करी, जो आपने गोल सुराख करा आपने, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं ड्रिलिंग, ठीक है। तो यहां मैंने आपको 3 चीजें आपको मैंने डिटेल में बताई। पहला, ड्रिल क्या होता है, ड्रिल किसमें फिट होता है, और ड्रिल के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रिलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए आप सभी के सामने, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझिए, इमेज को देखिएगा बिल्कुल। ये आपकी एक ड्रिल मशीन है। कौन सी ड्रिल मशीन है, पिलर ड्रिल मशीन है, ठीक है। पिलर ड्रिल मशीन है। पिलर ड्रिल मशीन से क्यों कहते हैं हम इसका नाम पिलर ड्रिल मशीन, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक, ये आप देख पा रहे हैं, ये चीज, ये एक तरह का पिलर है, ये एक तरह का पिलर है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, जो आप यहां देख पा रहे हैं ना, यहां जो मैंने अभी ड्रिल बताई थी, तो ड्रिल हमारी किसमें लगती है, इसमें लगती है, इसमें लगती है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिल चक, इसे बोलते हैं ड्रिल चक। और ड्रिल चक आपका किसमें फिट होता है, इस स्पैंडल में, जो आप ये रेड कलर से यहां देख पा रहे होंगे, क्लियर होगी बात। तो क्या बोला मैंने, ये आपकी ड्रिल मशीन है, सपोज कीजिए ड्रिल है, तो ड्रिल किसमें फिट होगी, मेरी इसमें, ठीक है। ये क्या है, मेरा ड्रिल चक। और ड्रिल चक किसमें फिट होता है, मेरा स्पिंडल में। और यहां आपका वर्कपीस रखा हुआ होता है और वर्कपीस में ये राउंड होल करता है, क्लियर, ठीक है। तो आपको यहां से ये सारी चीजें आपको पता पड़ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ड्रिल की बात करूं तो ड्रिल एक क्या है, मेरा ड्रिल मेरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। कैसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, यानी इसमें दांते जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, जो वर्कपीस को वर्कपीस में से मेटल को हटाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कैसे है, अरे भाई आप ये देख पा रहे हो, ये चीज यही तो है आपके, यही तो आपके मेटल को वर्कपीस में से मेटल को हटाते हैं, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और एक ये हमारा एंड पॉइंट कटिंग टूल भी है, एंड पॉइंट कटिंग टूल भी है। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, ठीक है। एंड पॉइंट कटिंग टूल भी है। एंड पॉइंट कटिंग टूल कैसे है, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा यहां से अगर जूम करके ऐसा बनाऊं तो कुछ ड्रिल आपकी ऐसी होती है भाई, कुछ ड्रिल आपकी ऐसी होगी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, एक तरह का कौन बनता नहीं बनता, एक तरह का कौन बनता नहीं बनता। तो ड्रिल अपने एंड से, अपने कोने से ही कटिंग करता है। तो कोने क्या होते हैं हमारे, कोने होते हैं हमारे ये चीज, ठीक है। जो ये चीज है ना, ये चीज, ये चीज, ये, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा एंड पॉइंट कटिंग टूल। क्यों, क्योंकि ड्रिल आपका कोनों से कटिंग करता है। और ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ओब्लिक्यू कटिंग का, ओब्लिक्यू कटिंग का ये एग्जांपल है, ठीक है। आपको पता है एक ओब्लिक्यू होता है और एक ऑर्थोगोनल होता है। सुन लीजिए सीधी क्या होता है। ओब्लिक्यू के अंतर्गत कौन से आपके कटिंग टूल आते हैं, ओब्लिक्यू के अंतर्गत आपके वो कटिंग टूल आते हैं जिनका जो कटिंग एज होगा वो एक्सिस से किसी एंगल में हो। क्या बोला मैंने कि सपोज कीजिए यही आपकी ड्रिल है भाई, यही आपकी ड्रिल है, ठीक है। अगर मैं इसकी एजिस की, सॉरी, अगर इसकी एक्सिस की बात करूं, ये इसका एक्सिस होगा, ये इसका एक्सिस होगा, और ये क्या इसके, ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है। तो यानी कोई भी कटिंग टूल जिसके कटिंग एजेस उस कटिंग टूल की एक्सिस से किसी कोण में होते हैं, तो किसका एग्जांपल होता है, ओब्लिक्यू का एग्जांपल होता है, ठीक है। ओब्लिक्यू कटिंग का एग्जांपल होता है। एक होता है आपका ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है आपका, जिस कटिंग टूल के कटिंग एक्सिस से कटिंग एजेस उसके बिल्कुल समांतर हो। फॉर एग्जांपल आपका रीमर। तो आपने देखा होगा रीमर जो होता है वो कैसे होता है भाई, यहां से राउंड होता है, यहां हल्के हल्के फ्लूइड्स कटे हुए होते हैं। तो अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूं रीमर की, तो रीमर का एक्सिस मेरा घेरा, ठीक है, रीमर का एक्सिस घेरा। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा कटिंग टूल जिसके कटिंग पॉइंट उसके एक्सिस से बिल्कुल क्या हो, समांतर हो। तो भाई जो अगर ये एक्सिस के समांतर होंगे, नहीं होंगे, ये चीज समांतर है, कटिंग एजेस जो है ये एक्सिस के समांतर है, नहीं है। मगर यहां मेरे कैसे हैं, यहां मेरे ये एक किसमें है, एंगल में है, ठीक है। क्लियर, आप जानते हैं पॉइंट एंगल कितना होता है उसका, ड्रिल का 118 होता है। और जो ये वाला ड्रिल का एक्सिस से जो ये वाला होता है ये कितना होता है, इसे बोलते हैं लिप एंगल। कितना होता है, ये 59 और ये भी 59, तभी तो होता है टोटल 118, क्लियर ना। तो यहां से ये चीज आपको
पता लग गई होंगी। ओके क्लियर, ठीक है भाई। तो यहां से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं आपको कहना दिखाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं। ओके, तो ड्रिल की सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, उसके बाद ड्रिल का क्लासिफिकेशन हुआ भाई। तो ड्रिल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ड्रिल का मटेरियल क्या होगा आपका, हाई कार्बन स्टील का होगा, हाई स्पीड स्टील का होगा, या सीमेंटेड कार्बाइड की भी हो सकती है। और सीमेंटेड कार्बाइड की ड्रिल आपकी कहां यूज होगी, मास प्रोडक्शन में, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील कहां यूज होगी आपके, जहां आपको थोड़ा काम नरम धातु के लिए कह लीजिए, कह सकते हैं, या जहां आपको काम थोड़ा सा हल्का उसमें करना हो। और हाई स्पीड स्टील की ड्रिल कहां होती है, जहां आपको काम तेजी से करना हो, या हार्ड मेटल को या हार्ड वर्कपीस में कोई राउंड होल करना हो, ठीक है। ध्यान कर लीजिएगा, ड्रिल आपका राउंड होल बनाता है। क्लियर, क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान नहीं दूंगा मैं, क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। ओके सर, पता नहीं चलो और क्लास चालू हो गई 19 तारीख को सब्सक्राइब किया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल, ठीक है भाई। सारी बातें बिल्कुल डिटेल में है, जिसे आज से पहले ड्रिल के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना, उससे आज पता लग जाएगा। ओके, तो भाई ड्रिल का इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, ड्रिल का इन्होंने क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो ड्रिल का क्लासिफिकेशन 3 तरह से हुआ। किससे, पहला अकॉर्डिंग टू शेप, दूसरा हुआ अकॉर्डिंग टू साइज, और तीसरा हुआ अकॉर्डिंग टू शैंक। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ड्रिल का वर्गीकरण कर दिया किस किस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू शैंक। आप बोलेंगे कि सर शैंक क्या होता है, अरे भाई आप शैंक आपकी स्क्वायर शैंक है, पैरेलल शैंक है, टेपर शैंक है, या रैचेट शैंक है, ठीक है क्लियर। साइज कैसा होगा, साइज का मतलब जो आप पढ़ते हैं ना कि आपकी जो ड्रिल है वो इंचेस में है, एमएम में है, नंबर में है, या फ्रैक्शन में है। आप पढ़ते हैं ना कि ड्रिल जो मिलेगी आपकी ए से जेड मिलेगी या 1 से 100 मिलेगी, तो वो क्या है, वही आपका साइज है, या हमसे डाया भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में डाया भी लिखा हुआ है। शेप का मतलब क्या है, शेप का मतलब ये होगा कि आपकी जो ड्रिल की जो शेप है वो कैसी है, उसमें जो ट्विस्ट ड्रिल है, स्ट्रेट ड्रिल है, या वो फ्लैट ड्रिल है, ठीक है क्लियर। तो यही सारी बातें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू शैंक, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू शैंक के हिसाब से ड्रिल हमारी 3 तरह की होती है, ठीक है। तो सारी बातों को बिल्कुल मैं डिटेल खोल के बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले बात करता हूं किसकी, स्क्वायर शैंक की, यानी अभी दिखाता हूं मैं शैंक किसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए कुछ आपकी स्क्रीन पे ये दिखा, ये आपकी ड्रिल है, ये आपकी ड्रिल है, नहीं है, हाँ जी बिल्कुल ड्रिल है, इमेज दिख रही है ना भाई आपको, ये आपकी क्या, ये ड्रिल है, हाँ जी बिल्कुल ड्रिल है। ओके, तो जो आप ये चीज देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये चीज यहां से लेकर, एक मिनट रुकिएगा, जो आप यहां से लेकर ये चीज देख पा रहे हैं ना, ये चीज, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शैंक, इसे क्या बोलते हैं, शैंक। ओके क्लियर, अभी बताऊंगा हर चीज का मतलब क्या होता है, सब चिंता मत करो। तो शैंक के आधार पर ड्रिल हमारी 3 तरह की होगी। पहली होती है हमारी स्ट्रेट शैंक, ठीक है। स्ट्रेट शैंक क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो ड्रिल है हमारी, जो ये शैंक है, ये कैसी है, मेरी बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और इसे एक नाम से और जानता हूं मैं, पैरेलल शैंक के नाम से जानता हूं, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है, पैरेलल शैंक के नाम से जानता हूं। और जो स्ट्रेट शैंक होती है, कितने एमएम तक की ड्रिल में आपकी जो स्ट्रेट शैंक मिलेगी, 13 एमएम तक की, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है क्लियर। तो कोई पूछ सकता है आपको कि 13 एमएम से जो कम की होती है वो कौन सी ड्रिल होती है, आपकी स्ट्रेट शैंक ड्रिल होती है। क्लियर मेरी बात, ओके। दूसरी अगर मैं ड्रिल की बात करूं तो दूसरी ड्रिल कौन सी होती है आपकी, टेपर शैंक ड्रिल, टेपर शैंक ड्रिल। ओके भाई, यहां देखिए आपको पता है टेपर का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी गोल चीज जिसके 2 अलग-अलग व्यास होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेपर होते हैं। तो भाई यहां देखिए, यहां तो मेरा डाया हल्का सा बड़ा था, मगर यहां करते करते मेरा डाया क्या हुआ, ये मेरा कम हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी होती है मेरी, ये होती है मेरी टेपर शैंक ड्रिल। और ध्यान कर लीजिएगा, राइट डाउन करके बिल्कुल, कि आप ये चीज देखिए, आपने ये चीज देखा आपने, ये क्या है मेरी, से बोलते हैं टैंक, इसे क्या बोलते हैं, टैंक, ठीक है। मगर अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यहां मेरी टैंक नहीं है, यहां मेरी टैंक नहीं है। तो मैंने क्या मतलब निकाला यहां से कि टैंक मेरी किस ड्रिल में मिलेगी, जो मेरी कौन सी होगी, टेपर शैंक ड्रिल होगी, ठीक है ना, क्लियर ना मेरी बात, ओके। तो ध्यान कर लीजिएगा, टैंक हमारी किस में मिलती है, जो हमारी टेपर शैंक ड्रिल होती है उनमें हमारी टैंक मिलती है। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई, ठीक है। यूज काम करते हैं इसका, ध्यान सुनेगा। टेपर शैंक होने का मतलब सुन लीजिए, टेपर अगर कोई किसी की शैंक होगी, अगर वो टेपर में होगी तो फायदा क्या होगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, मैं आपको एक इमेजेस के थ्रू दिखाता हूं आपको, एक बार रुकिएगा। जो मैंने आपको ड्रिल मशीन दिखाई थी ना पहली वाली भाई, एक मिनट, कहां गई भाई वो इमेज, ये देखिए भाई सारी, ये लीजिए, ठीक है। ये इमेज दिखी भाई आपको, ये इमेज दिखी, हाँ जी दिखी भाई। क्या बताया था मैंने आपको, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है मेरी, ये ड्रिल है, ये क्या है मेरी, ये स्पिंडल है, ठीक है। तो ड्रिल किसमें सेट होती है, सेट होगी या तो ड्रिल चक में होगी या किसमें होगी, स्पिंडल में होगी। तो अगर इस स्पिंडल में जिसकी शैंक मेरी, अगर स्ट्रेट शैंक ड्रिल है, अगर मैं इसके अंदर, अगर ये स्ट्रेट शैंक ड्रिल है मेरी, अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो इसके अंदर तो स्पिंडल के अंदर ये पकड़ अच्छी नहीं बना पाएगी, और क्या होगी, काम करते करते निकल भी सकती है, ढीली भी हो सकती है, लूज भी हो सकती है। मगर अगर किसी ड्रिल की शैंक टेपर होगी, तो टेपर होने का फायदा क्या है, उसे मैं आसानी से इस स्पिंडल में से निकाल भी सकता हूं और अंदर डाल भी सकता हूं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, अगर किसी ड्रिल की शैंक टेपर में होगी तो वो इजीली जाके अपने आप स्पिंडल में क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सुन लीजिए, देखिए सपोज कीजिए ये आपका स्पिंडल था कुछ ऐसे, ठीक है। और जो मैं ड्रिल आया, वो ड्रिल कैसी थी मेरी, वो जो ड्रिल थी मेरी वो कैसी थी, वो मेरी थी टेपर में ऐसे,
वो कैसी थी, मेरी ड्रिल टेपर में ऐसी थी। तो जब ये ड्रिल इस स्पिंडल के अंदर जाएगी तो ये अपने आप लॉक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना लॉक, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मार्कर है मेरा, मार्कर टेपर में है मेरा, और ये क्या है, मेरी स्पिंडल है, तो मार्कर का ये वाला डाया जो था, ये वाला ये कम है, तो मैं जब इसके अंदर डालूंगा तो यहाँ डाया मेरा ज्यादा है, तो ये यहाँ जाकर अपना आप फिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सेम ऐसा किसमें होता है, टेपर सैंक ड्रिल में भी सेम ऐसा ही होता है। क्लियर? तीसरा एग्जांपल क्या है इसका? तीसरा एग्जांपल ये है, काम करते वक्त या वर्कपीस में जब राउंड होल बना दिया है तो ये स्लिप नहीं होती है। और चौथा पॉइंट इसका ऐसा है, इस टेपर सैंक ड्रिल पे मैं जितना ज्यादा दबाव डालूंगा वो उतनी ही ऑटोमेटिकली टाइट होती चली जाएगी। क्लियर? तो टेपर सैंक ड्रिल का मेरा ये बेनिफिट होते हैं। ओके, कौन किस में मिलते हैं आपको टेपर सैंक ड्रिल? तो टेपर सैंक ड्रिल आपको कितने मिलेंगे, जितने भी आपके 13 mm से जो बड़े ड्रिल होते हैं उनमें कौन सी वो मिलती है आपकी, टेपर सैंक ड्रिल होती है। क्लियर होगी इतनी मेरी बात? तो यहां से ये दो चीजें मैंने आपको बता दी है। क्लियर? ठीक है, तो ये टेपर सैंक ड्रिल है आपकी। ओके, टेपर शैंक ड्रिल है, और टेपर शैंक किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ओके, इसके बाद मेरी एक ड्रिल और आपके शैंक के अनुसार जिसे बोलता हूं मैं रैचेट बेस ड्रिल। ठीक है, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सी आपकी रैचेट बेस ड्रिल है। ये कैसी आपकी रैचेट बेस ड्रिल है। ओके, इसकी जो शैंक होगी, इसकी शैंक कौन सी है, यानी ये वाली। इसकी शैंक कौन सी है भाई स्टूडेंट्स? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसकी जो शैंक होती है कैसी होती है, ये स्क्वायर होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, स्क्वायर होती है, और हल्की सी ये टेपर में भी होती है। आप देख पा रहे होंगे यहां ये हल्की सी टेपर में है, नहीं है, यहां हल्की सी टेपर में नहीं है। क्लियर? तो ये स्क्वायर टेपर शैंक होती है, और ये फिट कहां होती है, लिख लीजिएगा, ये जो आपकी रैचेट बेस ड्रिल होती है ना, रैचेट बेस ड्रिल, ये उसमें फिट होती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि स्क्वायर शैंक जो होती है हमारी वो कहां फिट होगी, वो फिट होगी। इस तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ आप आपस में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, बना सकते रीजनिंग क्लास, रीजनिंग क्लासेस अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रैचेट शैंक होती है, और ये किसमें होती है हमारी, जो रैचेट बेस चक होते हैं उसमें ये इजीली फिट होती है। ओके, तो यहां हम इसे स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्लियर? और इसका मैं देखो भाई, ये जो ड्रिल होगी ना, जो मैंने बोला रैचेट बेस ड्रिल होगा या रैचेट बेस चक होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रैचेट बेस चक क्या होता है, तो यहां देखो ये रहा। ठीक है, ये आपकी कौन सी है भाई, एक मिनट, थोड़ा इमेजेस बड़ी है ये दिखा, ये लो। ठीक है, तो यहां देखो, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से भाई। ये कैसी ड्रिल है आपकी, रैचेट बेस है, कैसे पता लगा, ये स्क्वायर है, हल्की सी टेपर में है, तो आप यहां देख पा रहे हैं, यहां ये इसमें जाके इजीली यहां ऐसे जाके फिट हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि रैचेट बेस जो ड्रिल होगी वो किसमें फिट होगी, रैचेट बेस चक में वो फिट होती है। क्लियर? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शेप आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, क्लियर? अगर मैं बात करता हूं किसकी सर, एक व्हाट्सएप, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया ये क्या था भाई, ये थी आपकी अकॉर्डिंग टू शैंक, ये थी अकॉर्डिंग टू शैंक। अब मैं बात करता हूं किसकी, अकॉर्डिंग टू शेप की। किसकी बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू शेप। तो अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से हमारी तीन तरह की ड्रिल होती है। ठीक है, अभी बताता हूं कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले जो ड्रिल होती है हमारी वो कौन सी होती है, फ्लैट ड्रिल। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर इमेजेस आ चुकी है। कौन सी ड्रिल होती है, कौन सी ड्रिल होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्लैट ड्रिल होगी। ये देखिए, ये देखिएगा। ठीक है, कौन सी ड्रिल है, ये आपकी फ्लैट ड्रिल है। लिख देता हूं मैं, कौन सी ड्रिल होगी, ये फ्लैट ड्रिल होगी। किसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू शैंक हो गया, अकॉर्डिंग टू किसकी बात कर रहा हूं, शेप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार। ठीक है, फ्लैट ड्रिल होगी। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि फ्लैट ड्रिल का मटेरियल क्या होगा। फ्लैट ड्रिल का मटेरियल क्या होता है, हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.9 से 1.5 होगी। ऐसी स्टील का इस्तेमाल मैं फ्लैट ड्रिल को बनाने के लिए कर सकता हूं। पहला, कैसे बनाई जाती है, ये फोर्ज करके बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर? लिख लो स्टार पॉइंट बना के, फ्लैट ड्रिल कैसे बनाई जाएगी, फोर्ज करके बनाई जाएगी। एक गोल रोड होती है, इसकी फोर्जिंग कर देते हैं, और फिर हमसे जिस कंडीशन में, जिस साइज में भी हमें चाहिए उसका हम इसे वैसे ही इजीली डाल लेते हैं। तो फ्लैट ड्रिल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जिस भी साइज में हमें चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, उसमें हम इजीली इसे डाल लेते हैं। काम क्या करती है ये काम करती है जहां पर कारपेंटर शॉप में, ठीक है, आपने देखा होगा कारपेंटर शॉप में इसका यूज करते हैं, और नरम धातुओं में भी इसका यूज करते हैं। क्लियर? लिख लीजिए स्टार पॉइंट बना के, फ्लैट ड्रिल का यूज वहां करते हैं। और इसमें एक हल्का सा यहां क्लियरेंस भी होता है, आप यहां देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं इसका वो करता हूं, ये देख पा रहे हैं, ये चीज ये क्या होता है, क्लियरेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस, CLEARANCE। ठीक है, क्लियरेंस, राइटिंग पे मत जाना, केवल आप लफ्जों पे जाना मेरे। ठीक है, तो ये क्लियरेंस होता है। तो क्लियरेंस कितने डिग्री का होता है, इसमें 3 से 5 डिग्री का क्लियरेंस इस पे होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसके यूजेस बता दिए। ड्रॉबैक क्या है इसके, तो इसके ड्रॉबैक ये है, जब इसमें वर्कपीस से किसी वर्कपीस में जब मैं डालता हूं तो उसके जो कटिंग एजेस जो है ना, कटिंग एजेस के इतना शार्प नहीं होता। कटिंग एजेस कितने का होता है इसमें, 90 डिग्री का होता है। यानी अगर ये ड्रिल है आपकी, ये ड्रिल है, तो ये कटिंग एजेस कितने, सॉरी, ये पॉइंट कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, लिख लीजिएगा। ओके, तो जब मैं वर्कपीस में होल करने के लिए लगाता हूं तो उसके कटिंग एज जो है, जब वर्कपीस में, जब वर्कपीस के अंदर जाती है ना, तो ये अंदर जाकर फंस जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जब ये धातु को काटती नहीं, जब धातु को घिसती है ना, तो कटिंग चिप्स इसके ऊपर नहीं आ पाते हैं, यानी कटिंग चिप्स इसके वर्कपीस के अंदर ही फंस जाते हैं, जिससे धातु में क्या होता है, जिसके कारण इसकी जो कटिंग एज है क्या हो जाते हैं, मेरे ब्लंट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्लियर? तो ये ड्रॉबैक था। एक ड्रॉबैक का ये भी है कि इसका जो प्रयोग होता है
मैं हार्ड धातु पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे जब हार्ड, जब कटिंग एजेस के जो कटिंग एजेस हैं जब इतने शार्प नहीं है तो किसी भी हार्ड धातु को इसलिए नहीं काट सकते कि जो नरम धातु होती है केवल उन्हें ही काट सकते हैं। ओके ठीक है। इसका जो ड्रॉबैक है ये है कि इसे काम करने के लिए मुझे अधिक ताकत लगानी पड़ती है। अधिक ताकत क्यों लगानी पड़ेगी? अधिक ताकत मुझे इसमें से लगानी पड़ेगी। क्यों? सपोज कीजिए ये मेरा वर्क पीस है और ये मेरी इस पे फ्लैट ड्रिल आ गई। ओके ये फ्लैट ड्रिल आ गई, तो जब ये फ्लैट ड्रिल इसके अंदर जाएगी तो उसके भी कटिंग एज में धार तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? जान लगाऊंगा, थोड़ी सी नहीं लगाऊंगा, जान लगाऊंगा। जब मैं इसके अंदर थोड़ी जान लगाऊंगा तभी तो ये वर्क पीस के अंदर जाएगी ना। ठीक है, तो उसमें जान मुझे थोड़ी लगानी पड़ती है। और इसका जो बेनिफिट है, अगर बेनिफिट की बात करूं तो बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया, कारपेंटर शॉप पे होगा या नरम धातु में होगा। और ये दागे जो ड्रिल होती है ये थोड़ी सस्ती भी आती है। ठीक है, तो ये भी इसका बेनिफिट होता है। कौन सी ड्रिल है? आपकी फ्लैट ड्रिल है। ठीक है, तो फ्लैट किसके हिसाब से बात कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू शेप। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड नंबर बात आती है आपकी कौन सी? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। कौन सी आती है आपकी? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। ठीक है, क्लियर? ध्यान से सुनेगा, इसका भी यूज क्या होता है भाई, ध्यान सुनेगा। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल क्यों कहते हैं? इसमें जो फ्लूट्स होते हैं, फ्लूट्स का मतलब यानी ये चीज, ये चीज स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल से इससे बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लूट होते हैं इसमें, ठीक है, फ्लूट का एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फ्लूट्स। ठीक है, यहां देखिएगा, आप ये कह रहे हो सर फ्लूट्स का, अरे भाई आपने ये चीज देखी, ये घुमावदार जो नालियां है, ये नाली, अगर मैं देखो यहां देखो ड्रिल दिखी मेरे हाथ में, हाथी दिख रही होगी आपको। तो आपने ये चीज देखी जहां मेरा पेन चल रहा है, जो नाली बन रही है, नालियां, ये होती है मेरी क्या? ये होती है मेरी फ्लूट्स। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? जब ये वर्कपीस के अंदर जाती है ना, तो जो चिप्स होती है, चिप्स इन्हें घुंघरालू बना देती है। जो आपने देखा होगा जब भी कभी आप ड्रिलिंग करते हैं तो वर्कपीस में जो चिप्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? घुंघरालू टाइप के निकलते हैं। तो जो इन्हीं की सहायता से, यानी जो ये आप फ्लूट देख रहे हैं, इसी की सहायता से आपके जो चिप्स होते हैं वो घुंघरालू बनते हैं। और जो कूलेंट होता है, कूलेंट भी इन्हीं के ही रास्ते हमारा वर्कपीस के तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फ्लूट्स। ठीक है, ओके क्लियर? वर्कशॉप में फ्लैट ड्रिल कारपेंटर यूज, ठीक है भैया, पे और ओके क्लियर भाई। ठीक है, मैं यूज करता हूं फ्लैट ड्रिल, यूज करता हूं फ्लैट ड्रिल यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या है भाई मेरे? ये है मेरे फ्लूट। ठीक है, तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल जो होता है उसमें क्या होगा आपके? उसमें जो फ्लूट्स होते हैं ना वो बिल्कुल सीधे होते हैं। यानी इसमें आप कहां देख पा रहे होगे? एक फ्लूट सीधा और ये बिल्कुल सीधा है। मगर जो और ड्रिल होती है उसमें ड्रिल फ्लूट कैसे थे मेरे? ऐसे थोड़े राउंड में। क्लियर? तो तभी कहा गया ऐसे स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। एक इसमें फ्लूट ड्रिल इस तरफ होता है और एक इसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसमें ड्रिल थोड़ी फ्लूट्स कितने होंगे? इसमें 2 फ्लूट्स होंगे। क्लियर? FLUTES है भाई। ठीक है, TES है। तो स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल जो होती है वो क्या होती है? जो नॉर्मल ड्रिल होती है ना उनसे थोड़ी छोटी साइज की आती है। ठीक है, स्टार पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, उनसे थोड़े छोटे साइज के आते हैं। क्लियर? इनका जो शैंक होगी वो टेपर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। मगर इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो टेपर शैंक आएगी आपकी कौन सी होगी? स्ट्रेट फ्लूटेड एज होगी। अगर वो टेपर शैंक में आ रही है तो उसका जो छोटे छोटे कामों के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। कहां के लिए? जो स्प्रे जो पंप होता है ना आपका, स्प्रे पंप। ठीक है, स्प्रे पंप पे हम इसका यूज कर सकते हैं, उनमें निप्पल में होल करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेका ड्रिल बोलते हैं। क्लियर बात? तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी ड्रिल है जिसका प्रयोग हम स्प्रे पंप में निप्पल में ड्रिल होल करने के लिए करते हैं? कौन सी होती है? यूरेका ड्रिल। पहचान क्या होती है? उस पे जो फ्लूट होंगे वो स्ट्रेट होंगे और उसकी शैंक कैसी होगी? हल्की सी टेपर में होगी। क्लियर होगी ना बात मेरी? ठीक है, और इसका यूज कहां करते हैं? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का इसका प्रयोग करते जाते हैं नरम धातुओं में। ठीक है, नरम धातुओं में। और इसका यूज कहां कर सकते हैं? पतली चादरों पे। ठीक है, राइट डाउन करके लिख लीजिएगा, पतली चादरों पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज हम कहां कर सकते हैं? पतली चादरों पे और नरम धातुओं पे भी इसका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी ना भाई बात मेरी? ठीक है, तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर की ड्रिल आती है आपकी कौन सी? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ठीक है, तो जो आपने मेरी अभी हाथों में देखा था सर फ्लूट्स का काम होता है चिप्स को बाहर निकालना, कूलेंट को बचाना। अंकुश शर्मा बिल्कुल ठीक। ठीक है भाई, अभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आपको पता है 10 मिनट दूंगा सेशन के एंड के, तो उसमें आप इजीली पढ़ लोगे। ठीक है, तो जो आप मेरी स्क्रीन पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो ड्रिल है, ठीक है, अगर आप इस ड्रिल की शैंक देखो तो ये क्या है मेरी? ये यहां से लेकर शैंक होगी। कैसी शैंक है ये मेरी? स्क्वायर है नहीं है? स्क्वायर है नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर शैंक ये हो गई। और जो इसमें जो फ्लूट्स हैं कैसे हैं मेरे? कैसे हैं ये मेरे? ट्विस्ट है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कैसे हैं ये मेरे? स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल का मतलब होता है घुमावदार। अगर मैं घुमावदार कैसे? सपोज कीजिए ये कोई लकड़ी है, अगर मैं इसके ऊपर धागा लपेट दूंगा तो धागा कैसा बनता है? थोड़ा हेलिकल के टाइप, जो थोड़ा जो धागा को लपेट दूं तो थोड़ा हेलिकल टाइप में वो बनेगा नहीं बनेगा? किस पर? इस धातु पर। तो ऐसी फ्लूट इस पे भी मेरे ऐसे ही कटे हुए हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। क्लियर? तो ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही भाई आपकी कौन सी? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ठीक है, कौन सी है भाई आपकी? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ओके, ठीक है भाई, वही है मटेरियल, वही आपका हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल है क्यों? इसे ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल कहा क्यों गया? इसे ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल कहा क्यों गया? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल इसे इस वजह से कहा गया क्यों? क्योंकि इसके एक सिरे पर कटिंग एजेस होते हैं। कटिंग एजेस क्या होंगे आपके? यानी ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। ओके, और इसकी पूरी बॉडी पर हमारे क्या होते हैं? फ्लूट्स कटे हुए होते हैं। किस दिशा में? स्पाइरल दिशा में। ठीक है, तो इसी कारण नाम पड़ा इसका ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ठीक है, क्या नाम पड़ा इसका स्टूडेंट्स? ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल।
और जो कि आपकी साधारण वर्कशॉप में यूज ये होती है। तो इसके विभिन्न विभिन्न नाम होते हैं, सारे बातों को मैं क्लियर कराता चलूंगा पॉइंट वाइज। ओके, एक इमेजेस देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको ट्विस्ट फ्लूटी ड्रिल के, एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट, शायद वो इमेज चली गई भाई, चलो कोई बात नहीं, आप ट्विस्ट फ्लूटी ड्रिल के बारे में देखिए। ओके, तो ये क्या है आपके स्क्रीन पर, ट्विस्ट फ्लूटी ड्रिल है। ओके, तो कुछ ड्रिल आपके सामने ऐसी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने, आपको इमेज दिख रही है ना भाई, थोड़ी और इसे जूम करूं क्या, ये लो, ये नोमेनक्लेचर दिख गया भाई आपको। किसकी बात होगी अब, आपके नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रिलिंग टूल, ड्रिल के बारे में, ठीक है। तो ड्रिल आपकी कुछ ऐसी होती है, ड्रिल आपकी कुछ थोड़ी हमारी ऐसी होगी, ठीक है। तो आप ये देख पाए, ये चीज, ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरा, इस ड्रिल का मेरा क्या है, थोड़ा एक्सिस है, थोड़ा का ये एक्सिस है, ठीक है। और आपको मैंने ये तो बताया था भाई, ये क्या होगी मेरी, ये क्या होगी मेरी, ये चीज होती है मेरी टैंक, ठीक है। ये क्या होती है मेरी टैंक। ओके, अगर टैंक की बात करूं तो मैंने आपको बता चुका हूं टैंक क्या होगी। और जो मेरी ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज क्या होगी स्टूडेंट्स, ये वाली, ये क्या होगी मेरी ड्रिल की शैक, ठीक है। ये क्या होगी ड्रिल की शैक। ओके, तो ये सब चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज समझाने चाह रहा हूं कि ड्रिल का साइज कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए बस, आप पहले देखिए, अगर मैं, ये ड्रिल है, यहां से लेकर पूरे इस ड्रिल के जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर यहां तक की बात करूं तो ये क्या होती है मेरी ड्रिल की ओवरऑल लेंथ होती है, यानी पूरी लंबाई होती है, ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोलूं, अगर मैं ड्रिल की बॉडी की बात करूं तो ड्रिल की बॉडी कहां से कहां तक होती है, तो आपने ये देख पा रहे हैं ये चीज, यानी यहां से लेकर, यानी इस वाले पॉइंट से लेकर, जहां से ये आपकी ये वाला पॉइंट हुआ और यहां तक पॉइंट हुआ, यहां तक, इस पॉइंट के, यानी इस पॉइंट के आधार पर, तो ये क्या होती है ड्रिल की बॉडी होती है, क्लियर, ठीक है। दूसरी होती है इसमें फ्लूट लेंथ। फ्लूट लेंथ का मतलब क्या होता है, फ्लूट लेंथ का मतलब ये होता है ड्रिल में जहां से फ्लूट कटने चालू होते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, फ्लूट मेरे कहां से कट रहे हैं, यहां से कट रहे हैं, ये चीज यहां से कट रहे हैं, ये चीज, ये कटा फ्लूट नहीं कटा, ठीक है। फिर ये कटा नहीं कटा, तो मैंने क्या बताया, फ्लूट लेंथ कहां क्या होगी, जहां से हमारी फ्लूट चालू होते हैं। तो यहां देखिए कि ये जा रहा नहीं जा रहा, ये जा रहा है नहीं जा रहा, ये जा रहा नहीं जा रहा, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगी मेरी, ये फ्लूट लेंथ होती है, क्लियर। उसके बारे में बात करूं, आपने ये चीज देखी, ये चीज, ये क्या होती है मेरी, ये होती है मेरी नेक। ये क्या होती है मेरी नेक, किसकी नेक, ड्रिल की नेक, ठीक है। ओके, तो टैंक और एक्सिस तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, क्लियर था, ठीक है। तो सारी बातों को भी हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे कि ड्रिल पे हमारी कौन सी चीज कहां कहां बनती है, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टैंक की। सबसे पहले बात करते हैं, तो भाई ड्रिल की, मेरा इस इमेज को दिखाने का मतलब यही था, बॉडी का होगी, फ्लूट का होगी और उसमें आपकी लेंथ का होगी, ठीक है। अगर मैं इसी इमेज की बात करूं, यहां देखिएगा भाई जरा, देखो जरा फटाफट से, ये कुछ इमेज दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है। ये क्या है मेरी, यहां से लेकर यहां तक शैंक है, यहां से लेकर क्या है ये मेरी पूरी बॉडी हो गई, फ्लूट से, इसमें फ्लूट्स कहां से कट रहे हैं, यहां से लेकर फ्लूट यहां तक ना, तो यहां से लेकर ये क्या होगी मेरी पूरी फ्लूट लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई मेरी पूरी ड्रिल की एक्सिस हो गई, ठीक है। तो यहां से ये चीजें मैंने आपको सारी क्लियर जाकर बता दिया है। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं किसकी, मैं आपको अब हर चीज का एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, किसकी, टैंक की, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं शैंक की, ठीक है। तो शैंक क्या होती है सुन लीजिए, तो जो आपके शैंक, ये चीज ऐसी चीज है ड्रिल की, जो आपके ड्रिल मशीन स्पिंडल में, ड्रिल चक में, स्लीव में या सॉकेट में जाके इजीली सेट हो जाती है। किसमें जाके सेट हो जाती है, इजीली ड्रिल के स्पिंडल में जाके। मैंने आपको बताया था ना भाई, सपोज कीजिए यही आपकी क्या थी, ये आपकी मशीन है कोई भी, तो ड्रिल इसमें जाके हमारी डायरेक्टली जाके इसमें फिट हो जाएगी। और क्या बताया था मैंने आपको, ड्रिल चक, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, ड्रिल चक। तो शैंक का काम क्या होता है हमारा, ड्रिल चक में जाके, स्पिंडल में जाके, स्लीव या सॉकेट में जाके वो इजीली फिट हो जाती है, क्लियर, ठीक है। अगर उसके बाद बात करूं क्या, टैंक की, और जो हमारी ड्रिल्स, जो हमारी स्पिंडल, सॉरी, जो हमारी एक्सिस, सॉरी, जो हमारी शैंक होती है ना भाई, एक मिनट, जो ये हमारी शैंक होती है, जो ये हमारी शैंक होगी, जो ये हमारी शैंक होती है ना, इस पे हमारा टेपर कटा हुआ होता है, ठीक है। कितना टेपर होता है, MT1 से MT5 तक इस पे हमारा टेपर कटा हुआ होता है, मोस्ट टेपर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। टेपर का फायदा क्या होता है बता दिया। अगर मैं बात करूं टैंक की, तो टैंक का मतलब क्या होता है, टैंक जब मेरी मशीन के स्पिंडल में जाके फिट होती है ना, तो ये ड्रिल को घूमने से या स्लिप होने से बचाती है, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। ये क्या होती है मेरी स्लिप पे, जब ये वर्कपीस से हमारा जो ड्रिल घूमेगी हमारी, तो ड्रिल को स्पिंडल से निकलने से बचाती है, ठीक है। तो टैंक का क्या काम होगा, स्लिप होने से बचाती है, क्लियर, ओके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं ड्रिल मशीन में ड्रिल को अंदर दे देता हूं, जब ड्रिल के अंदर चली जाती है मेरी, तो जब चोट लगती है मेरी, आपको पता है, आपका ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा से आपसे चोट इसमें से स्पिंडल में से बाहर निकालने का मुझे पता है आपको। अगर ड्रिल मेरी अंदर चली गई तो ड्रिल को मैं बाहर तो निकालूंगा नहीं निकालूंगा, तो जब मैं चोट मारता हूं ड्रिल ड्रिफ्ट की सहायता से विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो वो चोट जाके कहां पे लगती है, आपके टैंक पर लगती है, क्लियर। क्यों, क्योंकि टैंक में, क्योंकि जब आप यहां टैंक में और यहां हल्का सा स्पेस होता है, क्लियर ना, ठीक है। तो वो चीज मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो मेरी यहां ये तीन चीजें आपको क्लियर मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, इस वाले पॉइंट की तरफ। ये क्या थी मेरी, ये थी मेरी नेक, और इसका एक नाम और होता है रिसेस, ठीक है। इसका एक नाम होता है रिसेस, ठीक है। नेक का काम क्या होता है भाई, नेक का काम ये होता है, इस पे हमारे ड्रिल का साइज, ड्रिल का मटेरियल नंबर या वो किस कंपनी की बनी हुई है, ये सब लिखा हुआ होता है, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं, एक नेक ही ऐसी चीज है जो आपको शैंक और बॉडी से ड्रिल को अलग करती है। अरे आपको पता है ये चीज तो क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक मेरी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मेरी यहां से लेकर यहां तक पूरी बॉडी थी, और यहां से लेकर ये क्या थी, मेरी पूरी शैंक थी। तो जो बीच का खाली
भाग बचा ये वाला बीच का भाग, ड्रिल का क्या होता है, ड्रिल का नेक, ठीक है क्लियर, ओके। और इस नेक का डायमीटर हमारे ड्रिल की बॉडी से और एक्सिस से हमेशा कम होगा, ठीक है, राइट डाउन करके लिख लीजिएगा क्लियर। तो पूछ सकता है ड्रिल में ऐसा कौन सा डायमीटर है तो सबसे कम होता है हमारा नेक का डायमीटर सबसे कम होता है, डायमीटर का मतलब बोल रहा हूं मैं व्यास, ठीक है क्लियर। और या ड्रिल का साइज, ड्रिल का कंपनी किस कंपनी की बनी हुई है वो आपके कहां लिखी होती है, आपका ड्रिल का मटेरियल नेक पे लिखा होता है। अगर नेक पे ना लिखा हुआ हो तो या टैंक पे लिखा होगा, अगर स्ट्रेट शैंक होगी तो आपकी कहां लिखा हुआ होगा, सॉरी अगर आपकी जो स्ट्रेट शैंक होगी तो फिर कहां लिखा होगा, शैंक पे लिखा हुआ होगा। बहुत सारी ड्रिल ऐसी भी होती है जिसमें हमारे नेक नहीं होती, क्लियर ना। तो यहां से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। टैंक हो गया, ठीक है, शैंक हो गया, नेक हो गया, बॉडी, बॉडी तो भी मैंने आपको बताई, तो बॉडी क्या होगी, ठीक है। तो बॉडी क्या होती है, बॉडी तो मेरी पूरी ये चीज होती है, ये पूरी यहां से लेकर बॉडी होती है। तो बॉडी पे हमारी कुछ जो पार्ट होते हैं वो बने होते हैं, जैसे लैंड हुआ, मार्जिन हुआ, ठीक है, बॉडी क्लियरेंस हुआ, या आपका जो आपकी कटिंग लिप्स होते हैं वो हुआ। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। तो बॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद क्या होती है मेरी फ्लूइड्स, उसके बाद क्या होते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। तो फ्लूइड्स तो भी मैंने आपको बताया, जो ये आपकी नाली होंगी, ये जो नाली होंगी क्या होंगी, आपकी फ्लूइड्स होंगी, ये क्या होंगी, आपकी फ्लूइड्स होंगी। तो फ्लूइड्स का क्या काम होता है, कूलेंट को आपके वर्कपीस तक, सपोज कीजिए ये कोई आपकी वर्कपीस था, ठीक है, वर्कपीस था और यहां आपकी ड्रिल लगी हुई है, तो कूलेंट इस ड्रिल के पॉइंट पर, जो ड्रिल का पॉइंट तक कैसे पहुंचता है, इन फ्लूइड्स की सहायता से ही पहुंचता है। यानी यहां आप इसमें कूलेंट डाल दोगे तो कूलेंट धीरे धीरे बहता हुआ कहां पहुंचेगा, मेरे बिल्कुल यहां पॉइंट पे आके पहुंच जाएगा। और इसी कूलेंट की सहायता से चिप्स हमारे कर्ली बनते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मगर एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, फ्लूइड्स ही हमारे कटिंग लिप्स का निर्माण करते हैं, फ्लूइड्स हमारे कटिंग लिप्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, यानी ड्रिल में आपके कटिंग लिप्स का निर्माण कौन करेंगे, फ्लूइड्स करेंगे, ठीक है। यहां देखिए फटाफट से इस पे अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो जो ये मेरे फ्लूइड्स थे, तो फ्लूइड्स ही ना आके तो मेरे कटिंग लिप्स बनाए नहीं बनाए, फ्लूइड्स ने तो आगे कटिंग लिप्स बनाए नहीं बनाए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा कि हमारे जो निर्माण करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, हमारे कटिंग लिप्स भी हमारे निर्माण करते हैं, क्या फ्लूइड्स हमारे कटिंग लिप्स का निर्माण करते हैं, ठीक है क्लियर। एक वर्ड मैंने यहां बोला लैंड, एक वर्ड क्या बोला मैंने यहाँ, लैंड, ठीक है। तो लैंड देखिए, लैंड क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी कभी आप सपोज कीजिए अगर मेरे हाथ में यही एक सर बॉडी को शैंक को लगा था, ठीक है। लैंड क्या होती है, आप ड्रिल देख रहे हैं तो ड्रिल पे एक उभरी हुई हमारी हल्की सी चमकीली सी पट्टी होती है, आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली जहां मेरे पेन की निब चल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मार्जिन, इसे क्या बोलते हैं मार्जिन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे मार्जिन, ठीक है। तो आप मार्जिन देख क्या होगा, ये आप देख पा रहे जहां मेरे ये चला, ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, ये क्या होती है मेरी, ये होती है मेरी मार्जिन, ठीक है, ये क्या होती है मेरी मार्जिन। और ड्रिल का साइज भी जो होता है ना, ड्रिल का साइज कैसे लिया जाता है, मार्जिन टू मार्जिन लिया जाता है, लिख लीजिएगा, ड्रिल का साइज कैसे लिया जाएगा, मार्जिन टू मार्जिन इसका साइज लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं अभी एक एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए, यहां देखा आपने, ये देखिए नीली पट्टी जा रही नहीं जा रही, ये दिखा आपको, ये ड्रिल है और जो आपकी ड्रिल पे जो ये घूम रहा है ना हल्का सा, ये क्या है, ये मार्जिन है, ये क्या है, ये मार्जिन है, मार्जिन, ठीक है, दिख रहा है इसमें मार्जिन। तो मार्जिन ही हमारा क्या होता है, मार्जिन से ही हम ड्रिल का साइज लेते हैं कि ड्रिल का डाया कितना है, ड्रिल का साइज कैसे नापेगा, मार्जिन टू मार्जिन होगा। और कैसे पहचानेंगे, ड्रिल पे एक चमकीली सी पट्टी होती है और ये कितनी होती है लिख लीजिएगा, ड्रिल पे आपकी जो पट्टी होगी, अगर मैं बात करूं भाई आपकी, यहां देखो फटाफट से, आपने यहां देखा, आपने ये कह दिया अरे भाई ये पूरी ड्रिल थी, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी ड्रिल थी, मगर इस ड्रिल पे ये हल्की चौड़ी सी पट्टी है, तो उस पट्टी की कुछ विड्थ तो होगी ना, कितनी विड्थ होती है इसकी, चौड़ाई कितनी होती है, 1 से 2 mm, कितनी होगी, 1 से 2 mm की इसकी विड्थ होती है, इसे क्या बोलते हैं मार्जिन, इसे हम बोलते हैं। दोबारा सुन लो, और क्या, एक इसका एग्जांपल ये रहा, सपोज करो ये वर्कपीस है आपका, वर्कपीस में आपने होल किया, तो होल के संपर्क में जो आती है ना वो पूरी ड्रिल की बॉडी नहीं आती आपकी, क्या आती है, खाली खाली केवल क्या, मार्जिन ही आती है। मार्जिन कैसी आती है, सपोज कीजिए भाई अगर मैं इसके ऊपर एक, सपोज कीजिए ड्रिल है मेरी, इसके ऊपर मैं धागा लपेट दूं, कोई भी कुछ भी रस्सी लपेट दूं, अगर मैं उसके होल में चलाऊंगा, तो जब मैं साहब होल में चलाऊंगा ड्रिल करने के लिए, तो क्या ड्रिल की बॉडी आएगी पहले संपर्क में होल के, या जो मैंने जो रस्सी लपेटी थी वो आएगी, रस्सी आएगी ना भाई, क्यों, क्योंकि ड्रिल पे ये हमारा थोड़ा सा उभरा हुआ भाग था, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी मार्जिन होती है, क्लियर। तो यहां से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करता हूं आपके, तो मार्जिन हो गया आपका। अब आते हैं किसकी तरफ, लैंड की तरफ, ठीक है। लैंड क्या होता है, तो लैंड और मार्जिन बहुत सी बुकों में एक ही लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। लैंड देखिए, लैंड किसे कहते हैं, ठीक है, लैंड देखिए, लैंड किसे कहते हैं। आपने ये देखा, देखो भाई एक फ्लूइड्स मेरा ये था, एक फ्लूइड्स मेरा ये था, दूसरा फ्लूइड्स मेरा ये था, यानी एक फ्लूइड्स मेरा ये था, दूसरा फ्लूइड्स मेरा ये था। ये जो चमकीली सी पट्टी है ये क्या हो गई मेरी, ये लैंड, सॉरी ये क्या होगी, मार्जिन हो गई। तो लैंड क्या होता है, दो फ्लूइड्स के बीच की दूरी। तो दो फ्लूइड्स कौन से हो गए, एक फ्लूइड्स ये, एक फ्लूइड्स ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई, ये भाग हुआ नहीं हुआ। यानी अगर बात करूं, यहां देखो एक फ्लूइड्स मेरा ये रहा, दूसरा फ्लूइड्स मेरा ये रहा, तो इन फ्लूइड्स के बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी क्या होगी मेरी, ये होती है पूरी मेरी लैंड, ये क्या होती है पूरी मेरी लैंड, ठीक है। तो लैंड मेरी क्या होती है, सपोज कीजिए ये आपकी मार्जिन थी, ये आपकी मार्जिन थी, ठीक है। तो ये पूरी जो पूरी है इतनी चीज होगी आपकी, ये क्या होती है मेरी पूरी लैंड होती है, ठीक है। कि क्या होती है मेरी पूरी लैंड होती है। एग्जांपल देखो फटाफट से इसका इमेजेस के थ्रू, ये देखो फटाफट से, ये देखा आपने, ये देखा, ये देखो फटाफट देखना भाई, ठीक है, फटाफट देखना। ये क्या है मेरा, ये चीज देखी आपने, ये चीज क्या थी मेरी, ये तो मार्जिन है भाई, ये तो मार्जिन है, ये गया मार्जिन,
ये गया मार्जिन, ठीक है, तो मार्जिन है मेरी पतली पट्टी है, ठीक है, मगर ये जो पूरा भाग होता है, ये पूरा भाग यानी जिसपे आपकी अगर यहां से लेकर यहां तक मैं बात करूं तो ये पूरा भाग मेरा क्या होता है, ये पूरा भाग होता है मेरा लैंड, ठीक है, पूरा भाग क्या होगा, ये मेरा लैंड होता है। क्लियर होगी ना भाई बात मेरी, ठीक है। अब यहां देखो फटाफट से, अगर मैं बात करूं इसकी, देखो फटाफट से, ये क्या था मेरा, ये तो भाई मेरे फ्लूट्स है, ये तो मेरे फ्लूट्स है, जहां से मेरा कूलेंट आता है और चिप्स बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये पतली, ये मेरी चमकीली सी पट्टी है, ये चमकीली सी पट्टी है मेरी, ये क्या हो गई मेरी मार्जिन हो गई। और जो पूरा भाग होता है यहां से लेकर ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये क्या हो गया भैया, मेरा पूरा लैंड हो गया, लैंड हो गया। क्लियर होगी ना भाई बात मेरी, क्लियर होगी ना बात, ठीक है। तो यहां से कुछ स्टूडेंट को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, तो यहां से ये सारी चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहां से मैंने पूरा कोशिश करा है आपको समझाने की, ओके, क्लियर, ठीक है, ओके। इसकी दिखाऊं जरा मैं, यहां देखो फटाफट से, यहां देखना भाई, ये देखो, ये क्या है मेरी दिल की एक्सिस है, ये क्या नाली है, नहीं है, नाली है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फ्लूट हो गया, नहीं हो गया, फ्लूट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। और ये क्या थी मेरी, यहां से लेकर ये पूरी मेरी स्ट्रेंथ थी, और यहां से लेकर ये क्या होगी, पूरी मेरी बॉडी हो गई। क्लियर ना। तो इसकी देखो फटाफट से, यहां देखो जरा, बिल्कुल वही है, सेम ऐसी है, बिल्कुल छोटे छोटे, चिंता मत करो, सारी चीज क्लियर होगी। ये क्या हो गया आपकी फ्लूट्स हो गया, ये फ्लूट्स होगा, ये क्या हो गया आपकी पतली पट्टी होगी, लैंड हो, सॉरी मार्जिन हो गई, और ये क्या हो गई आपकी पूरी क्या हो गई, ये हो गई आपकी पूरी लैंड। यहां भी दिखा रखा है, ये मेरे फ्लूट्स हो गए, जो नाली बनी, ये जो ये वाली चीज है, ये जो पतली चमकीली पट्टी है, पूरी मेरी मार्जिन हो गई, और ये क्या हो गया मेरे पूरी लेंथ हो गई। क्लियर। तो यहां से इतनी सारी चीजें आपको यहां इजीली समझ में आ जाती है, ओके, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है उसे देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो हमने अभी तक सर आज पहली क्लास ट्रेड का मेरा पूरा, ठीक है, पूरा ट्रेड पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, हो गया, पढ़ते रहिए, ठीक है। फ्लूट्स हो गया, लैंड हो गया, मार्जिन हो गया, बॉडी क्लियरेंस किसे कहते हैं, अब बात करते हैं बॉडी क्लियरेंस पर, ठीक है। तो भाई देखो बॉडी क्लियरेंस किसे कहेंगे, बॉडी क्लियरेंस की बात सुनो। ये क्या है मेरा, दो फ्लूट्स के बीच की दूरी, दो फ्लूट्स के बीच की दूरी, ये क्या थी मेरी लैंड थी, लैंड में क्या था मेरा मार्जिन है, लैंड में मेरा मार्जिन है, तो मार्जिन के पीछे वाला भाग, मार्जिन के पीछे वाले भाग को क्या बोलता हूं मैं, बॉडी क्लियरेंस बोलता हूं। यानी कि क्या हो गया, मार्जिन ये था मेरा, मार्जिन के पीछे वाला भाग क्या होगा मेरा, ये चीज। लैंड क्या थी, लैंड तो मेरी ये थी, लैंड तो मेरा ये था ये, मगर बॉडी क्लियरेंस क्या होगा मेरा, इस मार्जिन के पीछे वाला भाग है, कौन सा, यानी ये वाला। मार्जिन के पीछे वाले भाग को मैं क्या बोलूंगा, बॉडी क्लियरेंस बोलूंगा, जिसका डाया मार्जिन से थोड़ा सा कम होगा। कम क्यों होगा, क्यों, क्योंकि मार्जिन में तो एक उभरी हुई पट्टी भी थी ना, जो 1 से 2 mm चौड़ी थी, तो उससे जो नीचे वाला जो होता है मेरा पीस, वो क्या होता है मेरा बॉडी क्लियरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं बॉडी क्लियरेंस किसे कहते हैं, ओके। अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखो यहां देखो फटाफट से, यहां देखो बॉडी क्लियरेंस, देखो बॉडी क्लियरेंस किसे कहते हैं भाई। देखो ये पतली सी पट्टी दिख रही है आपको, ये पतली सी पट्टी दिखी, ये तो मार्जिन थी, ये मेरी पूरी क्या थी, ये चौड़ी, ये पूरी क्या थी मेरी लैंड, ठीक है। मगर बॉडी क्लियरेंस क्या होता है मेरा, बॉडी क्लियरेंस होती है मेरी ये वाली चीज, ये वाली चीज, यानी यहां से लेकर पूरी ये वाला भाग, इसे क्या बोलता हूं मैं, बॉडी क्लियरेंस बोलता हूं, बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। इसे हम क्लियरेंस डाया भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्लियरेंस क्या होती है मेरी, यानी जो ड्रिल का मार्जिन से थोड़ा सा छोटा व्यास होता है, कितना छोटा, तो उसे भी लिख लीजिए कितना छोटा होगा, 0.022 0.08 mm होता है। क्लियर। किसके व्यास से, मार्जिन के व्यास से, ठीक है भाई। एक एग्जांपल लेकर समझो, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, उसके आप इजीली समझ जाएंगे। एक मिनट रुकना भाई, इमेजेस आज बहुत सारी है, तो थोड़ा निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखो फटाफट देखो, यहां देख लो, यहां देख लो, अब जंक्शन में ये क्या था मेरा, यहां देखो जरा, ये क्या था मेरा, ये चीज क्या थी मेरी, ये मार्जिन थी, ये मार्जिन थी, ये मार्जिन, और यहां भी मार्जिन, तो यहां तो डाया मेरा सबसे ज्यादा होगा, यहां तो डाया मेरा सबसे ज्यादा होगा। मगर बॉडी क्लियरेंस क्या होती है, मार्जिन के पीछे वाला भाग, तो मार्जिन के पीछे वाला भाग क्या होगा भैया, ये वाला, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो ये कितना कम होता है मेरा, टोटल डाया से कितना कम, -0.02 से 0.08 mm, जो लिखा है माइनस, तो माइनस का मतलब यही है, किसके माइनस से, किसके कंपैरिजन में, मार्जिन के डाया के कंपैरिजन में। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है, ठीक है। तो जो इसमें डाया नाप रहा है कि यहां से लेकर जो डाया नाप रहा है, किसका डाया नाप रहा है, मार्जिन टू मार्जिन, ठीक है, मार्जिन टू मार्जिन डाया ये नाप रहा है। बॉडी क्लियरेंस से क्या बेनिफिट होता है, बॉडी क्लियरेंस का बेनिफिट ये होता है कि अगर बॉडी क्लियरेंस में ड्रिल पे दे देता हूं, तो जब मैं ड्रिल को किसी होल के अंदर चलाऊंगा ना, तो उसकी पूरी बॉडी संपर्क में नहीं आने की है, जिसके कारण ड्रिल आपकी होल करते हुए फ्रिक्शन भी क्या करती है, थोड़ी सी कम करती है, और जब फ्रिक्शन कम करेगी तो ड्रिल की लाइफ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो ये मैं मार्जिन भी कहते हैं, बॉडी क्लियरेंस भी कहते हैं, वेब किसे कहते हैं, ठीक है, वेब देखिए, वेब किसे कहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेब, ओके। तो वेब तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूं। हाँ ये देखो, ये ड्रिल है, ये क्या है, ये ड्रिल है, ठीक है, इमेज छोटी है इसकी। तो वेब किसे कहते हैं, तो वेब का मतलब ये होता है, मैं यहां लिख देता हूं वेब, WEB, ठीक है। तो ड्रिल के एक्सिस में, जो ड्रिल जैसे आप सपोज करो ये आपका ड्रिल है, ये ड्रिल है आपको, तो ड्रिल के एक्सिस में ना एक पतली सी पट्टी होती है, पतली सी पट्टी होती है, जो पॉइंट से, यहां पॉइंट होता है आपका, पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर दो कोनिकल जो शेप होती है आके मिलेगी यहां पर,
यहां पर, ठीक है, इस वाले इस पॉइंट, इसे जगह को क्या बोलता हूं मैं, पॉइंट, यानी जहां पर दो कोनिकल सतह आपस में आके मिल रही है, यहीं पे तो आके मिल रही है ना भैया, इसे क्या बोलता हूं मैं, पॉइंट। तो जो वेब होती है आपकी, वेब पॉइंट से शैंक की तरफ को बढ़ती है, यानी अगर मैं बात करूं तो वेब कैसी होगी मेरी, ऐसी होगी कुछ, यानी थोड़ी सी ऐसी, ठीक है, क्लियर। ये ड्रिल क्या है, ये मेरा ड्रिल का एक्सिस है, ये मेरा ड्रिल का एक्सिस है, और यहां से ये वेब मेरी हल्की सी, यानी पॉइंट की तरफ पतली होती है और शैंक की तरफ क्या होती है, मेरी हल्की सी मोटी हुई चलती है, ठीक है, क्लियर। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं आपको, यहां देखो फटाफट से, ये मेरा पॉइंट है, यहां इसका डाया हल्का सा कम है, मगर यहां डाया आते आते पीछे हल्का सा एक चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो ड्रिल के एक्सिस में एक पट्टी जाती है जिसे बोलते हैं वेब। वेब का क्या काम होता है, वेब मेरी ड्रिल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, क्लियर। और अब आपको क्वेश्चन यह आएगा कि सर ये जो वेब है आपकी, जो वेब है ये टेपर में क्यों होती है, पॉइंट से शैंक की तरफ टेपर में क्यों होती है, सुन लीजिए इसका आंसर भी। भाई आपको पता है, अगर ये मेरी कोई भी लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में जो चक होता है आपका, ठीक है, चक होता है, इसमें आपकी जॉब घूमती है, और ड्रिल का बांधते हैं आप, टेलीस्टोक में बांधते नहीं बांधते, टेलीस्टोक में बांधते नहीं बांधते, हाँ जी बांधते हैं। तो अब टेलीस्टोक से आप किसी वर्कपीस में अगर यहाँ कोई जॉब लग रही है आपकी, अगर उसमें आपको ड्रिल करना है, तो कूलेंट आप होल के अंदर तो डालेंगे नहीं डालेंगे, तो कूलेंट को आप कहां डालेंगे, इसी ड्रिल पे डालेंगे, नहीं डालेंगे। और अगर इसका वेब जो है आपका, वेब अगर टेपर में होगा, वेब अगर टेपर में होगा, तो अगर मैं कूलेंट उस वेब पे डालूंगा, तो टेपर होने के कारण कूलेंट से बहने की दिशा उसकी इंक्रीज होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वेब आपका कैसा है, वेब आपका शैंक से लेकर पॉइंट की तरफ पतला है, ठीक है, शैंक से पॉइंट की तरफ पतला है, या पॉइंट से शैंक की तरफ बढ़ता हुआ है, ठीक है। यहां देखो, अगर ये मेरा ऐसा वेब है, अगर ये मेरा कोई ऐसा, सॉरी, यहां मेरा ये वेब है ऐसे, ये मेरा ऐसे वेब है, ठीक है, ये ड्रिल का वेब बता रहा हूं मैं, ये ड्रिल का वेब है आपको, ठीक है, ये तो आपकी ड्रिल है, ये आपकी ड्रिल है, ठीक है। मैंने यहां से कूलेंट डाला, तो टेपर होने के कारण कूलेंट मेरा जल्दी से वर्कपीस तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, तो यही कारण है कि वेब को हम हल्का सा टेपर में बनाते हैं, क्लियर होगी बात। तो वेब भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोलते हैं आपके लिप और कटिंग एजेस, लिप और कटिंग एजेस, लिप भी बोलते हैं, उससे कटिंग एजेस बोलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कटिंग एजेस का निर्माण कौन करते हैं, फ्रूट्स करते हैं। तो कटिंग एजेस किन्हें कहते हैं, जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये चीज, ये ड्रिल की ये चीज, ये वाली चीज जो आप पे कटिंग करते हैं, इन्हें बोलते हैं लिप्स, इन्हें बोलते हैं लिप्स या कटिंग एजेस, इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, लिप या कटिंग एजेस हम इन्हें बोलते हैं, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं, आपकी इसकी बात करूं, तो इसमें कहां है मेरा, इसमें मेरा ये चीज, यानी ये चीज, ठीक है, ये क्या ये मेरे लिप्स है, लिप्स या कटिंग एजेस में ये हमारे है, ओके, क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल के थ्रू बताऊं, इसमें कहां है मेरे, इसमें ये चीज, ये लिप और कटिंग एजेस है मेरे, ठीक है। अगर मैं आपको पहले वाले डायग्राम के थ्रू बताऊं, ये देखो फटाफट से, ये देखो फटाफट से, यहां दिख रहा होगा आपको, ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये वाला चीज, ये मेरा क्या है, ये मेरा कटिंग लिप्स है, ये कटिंग लिप्स, ये कटिंग लिप्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो कटिंग लिप्स भी आपको क्लियर। सर रेजिडिटी का मतलब क्या होता है, रेजिडिटी का मतलब, गोविंद त्रिपाठी सर, फाइल की पीडीएफ सेंड को भी, फाइल की पीडीएफ में सेंड कर दिया, ठीक है, ठीक है। लिप हो गया, कटिंग हो गया, दूसरा आता है आपका हील, ठीक है। हील किसे कहते हैं, ठीक है, हील का मतलब देखो, हील किसे कहेंगे, एक वर्ड आया आपका यहां हील, तो ये आपका क्लियर हो गया भैया, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, मैंने आपको क्या बताया, देखो ये दिखा आपको, ये चीज दिखी, ये चीज दिखी, ये चीज, ये वाली चीज, ये क्या है, ये चीज, ये क्या है, लिप्स, ये लिप्स, ठीक है। और जो ये चीज दिखा आपको, ये चीज, ये क्या है, ये मेरी वेब है, ये मेरी क्या है, वेब है। और वेब को मैं एक नाम से और जानता हूं, चीजल एज, ठीक है, या तो वेब कह दूं, तो सॉरी वेब नहीं, वेब सॉरी, ठीक है, इसे क्या बोलता हूं मैं, वेब बोलता हूं, इसे वेब बोलता हूं। वेब को मैं एक नाम से और जानता हूं, कोर थिकनेस, ठीक है, क्या बोलूंगा, कोर थिकनेस, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। मैं आपको हील बता रहा हूं, हील किसे कहते हैं, ठीक है। हील देखो, हील किसे कहते हैं, ये आपका देखो हील, HEEL, हील किसे कहते हैं, कटिंग एज के पीछे वाले भाग को, यानी ये कटिंग एज था आपका, ये कटिंग लिप्स है आपका, ये कटिंग लिप्स है आपका, ये कटिंग लिप्स है आपका। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ड्रिल में जितने फ्लूट्स होंगे ना, कटिंग एजेस भी मेरे उतने ही होंगे। अगर दो फ्लूट्स है तो मेरे दो कटिंग एजेस होंगे, यानी एक कटिंग एजेस ये रहा, कटिंग एजेस कह दूं, कटिंग लिप्स कह दूं, लिप कह दूं, बात एक ही है, ठीक है। एक मेरा कटिंग लिप्स ये रहा और दूसरा मेरा कटिंग लिप्स ये रहा। तो कटिंग लिप्स के पीछे वाले भाग को, पीछे वाला भाग क्या होता है मेरा, यानी ये चीज, ठीक है, यानी ये चीज। तो इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा हील, और इसमें हील का मेरी, हील मेरी इसमें ये रही, ठीक है। लोगों में यहां थोड़ा आपको यानी ये वाली चीज देखिए आपको, ये चीज, ये कोने वाली चीज, ये कोने वाली, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हील, इसे क्या बोलते हैं, हील, HEEL, ओके ओके, ठीक है, ये तो था, ठीक है, ओके। तो ये तो मेरे कटिंग लिप्स था, और जो ये पूरी लंबाई होती है ना कटिंग लिप्स की, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लिप लेंथ, यानी आपके कटिंग एजेस होती है लिप्स से, उनकी लंबाई कितनी थी। और आपको पता है ड्रिल के आपकी कटिंग एजेस होते हैं, लिप्स जो होते हैं, उनकी लंबाई हमेशा बराबर होनी चाहिए, वरना ड्रिल आपका छोटा बड़ा बना सकते हैं, वो आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका एक चीज रह गया, डेड सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रह गया, एक चीज डेड सेंटर, ठीक है। डेड सेंटर ये बताता हूं, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, ठीक है। चीजल एज को मैं एक नाम से और जानता हूं, इसे बोलता हूं मैं क्या, डेड सेंटर, इसे बोलता हूं डेड सेंटर, ठीक है। डेड सेंटर क्या होता है, अब बोलोगे सर आप यहां तो आपने वेब बताया था, अरे वेब तो हमारी क्या होती है, वेब तो जो होगी ना, सबको अगर ये वेब है तो ये कितनी चौड़ी है, ये कितनी चौड़ी है, से बोलते हैं वेब, ठीक है। यानी ये अगर मैं बात करूं, ये यहां से लेकर मेरी यहां तक इतनी चौड़ी थी, तो ये क्या होगी मेरी वेब। और चीजल एज क्या होगा, चीजल जो जितनी दो चौड़ी एजेस थी मेरी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ये आ रहा है, इसे बोलता हूं मैं चीजल एज, ठीक है। इसे क्या बोलता हूं, चीजल एज, और इसका एक नाम और है मेरा डेड सेंटर, ठीक है। ये नाम है मेरा क्या, डेड सेंटर, ओके क्लियर। तो ड्रिल के अब जितने भी पार्ट्स थे ना, सारे मैंने आपको बता दिए,
ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिया। एक बच्चे क्वेश्चन आया सर रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, तो रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, ठीक है, रिजिडिटी बोला मैंने, RIGIDITY, ठीक है, रिजिडिटी, ठीक है। तो ड्रिल के जितने भी पार्ट्स थे सारे मैंने पार्ट्स आपको बता दिए, ओके क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किस पे, ड्रिल पे हमारे कितने एंगल बनते हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि ड्रिल पे हमारे 4 तरह के एंगल बनते हैं। कौन से? हेलिक्स एंगल, जिसे हम रैक एंगल ही बोलते हैं, RAKE। अच्छा ध्यान से सुन लीजिएगा, रैक एंगल की स्पेलिंग RAKE होगी, ना कि RACK, ठीक है। रैक एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल, लिप एंगल और चीजर बेस एंगल, ठीक है। तो स्पेशली एक क्लास में इन्हीं की लगभग कि ये ड्रिल में कहां-कहां मेरे बनते हैं, क्लियर, ठीक है, ओके। तो जितना आज हमने कुछ सब कुछ पढ़ा है ना भाई, उसे एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से, उसे रिवाइज कर ले जल्दी से एक बार, ठीक है। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आप सभी को कि हमने क्या आज पढ़ा है, ओके। एक मिनट रुकिएगा बस, ठीक है, फटाफट क्या कहता है भैया, यहां देखो क्या कहता है ये, देखो बट क्या कहता है फटाफट, ड्रिल से जॉब में सर्कुलर होल किए जाते हैं, हां पे सर्कुलर होल किए जाएंगे, मैंने आपको बता चुका हूं, ओके। ड्रिल ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले कटिंग टूल को ड्रिल या ड्रिल बिट कहते हैं, क्लियर। तो यहां से तो आपको सब क्लियर हो गया, ओके। अगर मैं इसकी मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल तो मैं आपको सभी को बता चुका हूं, मटेरियल इसका किसका बना होगा, हाई कार्बन स्टील का या टैंक, शैंक, ये हो गया पॉइंट, वेब, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, ओके, यहां देखो क्या लिखा है कि ड्रिल से जॉब में सर्कुलर होल किए जाते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन प्रयोग होने वाले कटिंग टूल को ड्रिल बिट कहते हैं। मटेरियल किसका बना होगा, हाई कार्बन स्टील का, किसके लिए, नरम धातुओं के लिए, हाई स्पीड का किसा, कठोर धातुओं के लिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर सीमेंटेड कार्बाइड का बना होगा तो वो किसके लिए बना होगा, आपका मास प्रोडक्शन के लिए बना हुआ होगा, ओके क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिल के बारे में, जितना हमने ड्रिल के बारे में अभी तक पढ़ा है, ओके, कि ड्रिल के बारे में हमने जो छोटी-छोटी चीजें जो पढ़ी हैं हमने, वो क्या-क्या पढ़ी हुई है, ओके। यहां से देखो फटाफट, यहां देखो फटाफट से सारी, अब सारी बातें आपको यहां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या भाई आपकी नेक है, ड्रिल के शैंक में बॉडी को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। यानी ये जो आपका भाग है, ये क्या मेरी शैंक और ये क्या मेरी बॉडी, यानी ड्रिल में शैंक में बॉडी को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी क्या है भाई, देखो फटाफट से, बॉडी क्या है आपकी, बॉडी क्या है, ड्रिल के शैंक और पॉइंट के बीच के भाग को बॉडी कहते हैं, हां भी कहते हैं। शैंक ये रहा आपका, शैंक ये रहा आपका, और क्या पॉइंट, मैंने आपको पॉइंट बताया था, पॉइंट क्या होगा, अगर दो कोनिकल सतह जहां आके मिलती हैं, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो पॉइंट मेरे यहां मिल रहा, तो यहां से लेकर यहां तक की बीच की बॉडी को क्या, बीच के भाग को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, क्लियर। देखो फटाफट से, लैंड या मार्जिन किसे बोलते हैं, ओके। यहां देखो, बॉडी की पूरी लंबाई पर फ्लूइड्स के बीच की संकरी गली को हम क्या बोलते हैं, लैंड या मार्जिन बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। आगे चलो फटाफट से, आगे देखो क्या बोला, बॉडी क्लियरेंस किसे बोलेंगे, फटाफट से देख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ड्रिल का वह भाग जिसका डायमीटर ड्रिल के डायमीटर से कुछ कम होगा, कितना कम, 0.022 0.08 mm, ठीक है, बताया था मैंने। इसके कारण ड्रिल की पूरी बॉडी होल से रगड़ती नहीं है एवं ड्रिल व होल के बीच फ्रिक्शन भी कम होता है, किसकी वजह से, बॉडी क्लीयरेंस वजह से, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, बॉडी क्लीयरेंस किसे कहते हैं, ओके। अगर इसकी बात करें हील की, देखो फटाफट से, इसमें देखो हील आपको समझ आ जाएगा, हील इसमें आपको समझ आ जाएगा। क्या बोला था मैंने, कटिंग एज का पिछले भाग को क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक है भाई। कटिंग एज कहां है मेरा, ये रहा कटिंग एज, ये रहा कटिंग एज और ये रहा कटिंग एज, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जो ये आप देख पा रहे हैं हील का बता रहे हैं, आपको पीछे वाला भाग बता रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर यही आपका, ये आपका कटिंग एज है, तो इसके पीछे वाला जस्ट ये वाला भाग, जस्ट ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, क्लियर ना मेरी बात। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। यहां देखो पॉइंट, देखो भाई पॉइंट फटाफट से, पॉइंट देखो फटाफट से, क्या कहता है, ड्रिल का अंतिम बिंदु यह कोण शंकु के आकार का होता है, ठीक है। तो कोण शंकु का बन रहा है मेरा, बिल्कुल ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है भैया, क्लियर। तो ये क्या होता है मेरा, पॉइंट होता है। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, पूछ सकता है कि पॉइंट पे आपके कौन कौन सी चीजें बनती है, तो लिख लीजिए, एक तो यहां बनेगा मेरा वेब बनेगा, कटिंग एजेस बनेंगे, सॉरी कटिंग लिप्स और डेड सेंटर, ठीक है। ये बातें आप यहां राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पूछ सकता है कि ड्रिल के पॉइंट पे आपकी क्या क्या चीज बनती है या मिलती है, तो वेब मिलेगा, कटिंग लिप्स मिलेगा और डेड सेंटर मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। यहां से भाई ओके, ठीक है। ये कहता है ये तो सर्कुलर होल था, ड्रिल बिट कहते हैं, तो ये चीज आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, कुछ शैंक किसे कहेंगे, फटाफट से देख लो, ये मेरी शैंक है, ये क्या है मेरी, ये पूरी शैंक, ये क्या है मेरी, ड्रिल का ड्राइविंग एंड जो ड्रिल मशीन में फिट होता है, ठीक है, बताया था ना मैंने, जो ड्रिल मशीन में फिट होगा उसे क्या बोलेंगे, शैंक, यानी पूरी ये वाली चीज, ठीक है। एरो भी लग रहा है, एरो भी लग रहा है, इसे क्या बोलेंगे, शैंक बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ भैया, वेब किसे बोलते हैं, फटाफट से देखो क्या बोल रहा है वेब को, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, ये आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगी, ठीक है। वेब किसे बोलेंगे, पॉइंट से शैंक की और वेब की मोटाई बढ़ती है, ठीक है। यानी क्या बोलता है इसने, ऐसे करके यहां जाके जो ये पीछे की तरफ जाता है ना, ऐसे पीछे की तरफ जो टेपर में जाता है, जिसका मैंने कूलेंट वाला एग्जांपल दिया था, वेब उसे ही कहते हैं, ठीक है। पॉइंट देखो भैया, पॉइंट किसे कहेंगे, देखो जो मैंने आपको बताया था, फटाफट देखो क्या है, यह कोण शंकु के आकार का होता है। पॉइंट के 3 भाग होते हैं, कौन से, डेड सेंटर, लिप या कटिंग एज, और लिप या कटिंग एज तो दूसरा होता है आपका हील, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में जाके या इजीली बता दें, ओके।
शैंक का ड्राइविंग एंड ओके, यहाँ देखो फटाफट से शैंक मैंने बताई थी आपको कितनी तरह की होगी, 3 तरह की होंगी, मगर 2 ही लिखी हुई है। देखो ड्रिल मशीन का ड्राइविंग एंड जो ड्रिल मशीन में फिट होता है शैंक होता है, शैंक मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? टेपर शैंक, जो बड़े व्यास के लिए फिट होती है, आपको बताया था मैंने। और जो स्ट्रेट शैंक होगी कितने एमएम मिलती है? वो 13 एमएम में मिलती है, 13 एमएम में मिलती है। छोटे व्यास की ड्रिल में हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? शैंक का यूज करते हैं। टैंक देखो फटाफट से, टैंक देखो, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है। टैंक देखो देंगे, टेपर शैंक ड्रिल का क्या बोला मैंने आपको बताया था कि जो मेरी स्ट्रेट शैंक होगी टैंक उसमें नहीं होगी, किसमें होगी? केवल टेपर शैंक ड्रिल में। टेपर शैंक ड्रिल का वह भाग जो मशीन स्पिंडल में फिट होता है उसे क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं। यहां देखो फटाफट से ये लिखा, ठीक है, ये लिखा, तो यही चीज आपको यहां क्लियर हो गई, ओके, ठीक है। बॉडी क्लियरेंस देखो भाई फटाफट से, अगर अभी भी किसी को समझ में ना आया होगा, यहां देखो, यहां देखो, बॉडी का वह भाग जिसका डायमीटर ड्रिल के डायमीटर से कुछ कम होता है। देखो ये क्या थी मेरी, ये तो मेरी वो क्या थी मेरी, ये मेरी क्या थी? मार्जिन थी, लैंड या मार्जिन बोल दो, ठीक है। और बॉडी क्लियरेंस क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल इसका जो क्या वाला पूरा भाग जो होगा, ये पूरा भाग इसे क्या बोलेंगे? बॉडी क्लियरेंस बोले, ये क्लियर, ठीक है। यहां देखो ये क्या है? देखो ये है मेरा वेब, ठीक है, ये क्या है? वेब, ठीक है। तो देखो ये क्या था मेरा? ये मेरी शैंक थी, ये मेरी शैंक थी, 2 कोनिकल सतह जो जहां मिल रही है, यहां ये क्या मेरा पॉइंट। तो आपने यहां देखा ये हल्का सा टेपर में है, ये हल्का सा टेपर में है, नहीं है, यानी यहां इसकी वेब की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, उन्हें पीछे आते आते ये हल्का सा मोटा हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि मोटा क्यों होगा, तो कूलेंट डालेंगे तो कूलेंट इजीली आपके वर्कपीस के अंदर पहुंच जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां समझना आ जानी चाहिए भाई, किसी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये तो आपका बॉडी क्लियरेंस है ही, ये तो आपका बॉडी क्लियरेंस है ही, ओके। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल हर इमेजेस में जाके बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, ओके, ओके, ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। कल क्या पढ़ेंगे हम? कल हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से एंगल कहां बनते हैं, ठीक है। मार्जिन यहां हो गया था आपका। चीजल एज देख लो भाई, चीजल एज, चीजल एज जिसे हम क्या बोलते हैं? डेड सेंटर भी बोलते हैं, जिसे हम डेड सेंटर भी बोलते हैं, चीजल एज को डेड सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये आपका ये क्या चीज है, ठीक है, चीजल एज है, ओके, ठीक है भाई। जल्दी से 2 मिनट देता हूं मैं आपको। आज की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? वेरियस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है, वेरियस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके साथ साथ? ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। कल ये चीज पढ़ेंगे, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। किसी स्टूडेंट का अगर अब कोई क्वेश्चन है ना भाई, अब पूछ लो कितने क्वेश्चन पूछने हैं, अब पूछो कितने क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लो फटाफट से, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, ये देखो, सपोज करो ये ड्रिल है, 2 कोनिकल सतह पॉइंट बनाएगी, तो कोन हाइट क्या होती है? जितनी आपकी जो लिप्स होते हैं ना, ये जो लिप्स होते हैं, इन लिप्स की लंबाई कितनी होती है? यानी यहां से लेकर बिल्कुल इस पॉइंट की लंबाई कितनी होती है? इसे बोलते हैं कोन हाइट, और ये होती है 0.3d, ठीक है। कितनी होती है? 0.3d। जितने का भी आपका ड्रिल होगा उसमें आप 0.3d को गुना कर दीजिए तो कोन हाइट निकल के आ जाएगी, क्लियर ना भाई, ओके। ड्रिल रोटरी मोशन में गति का सर कोन हाइट क्या बता दिया मैंने सर? क्लियरेंस एंगल नहीं बताया है। क्लियरेंस एंगल भाई सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियरेंस एंगल कितना होता है सारी बात बताऊंगा। इसमें लिखा तो है फ्रेंड्स, ये लिखा तो है, ये लिखा तो है क्लियरेंस एंगल। लिप रिलीफ एंगल को ना क्लियरेंस एंगल ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपके मन में डाउट हो रहा होगा, लो बता दे क्लियरेंस एंगल, ये कल बताऊंगा। जल्दी से पूछो किसी का क्वेश्चन हो तो, जल्दी से पूछिए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो, कोई डाउट है तो, किसी से ड्रिल की पूरी बॉडी को हार्ड टेम्पर किया, हां भाई पूरी बॉडी को हार्ड टेम्पर करते हैं।